दूसरा नंबर में कह रहा है कि प्रथम पाली के परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के समय पूर्वाह्न 9:30 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात पूर्वाह्न 9 बजे तक तथा द्वितीय पाली में द्वितीय पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के समय अपराह्न 2 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग से अनुरोध करते हैं कि बच्चों आप लोग कम से कम 1 घंटा पहले सेंटर पर उपस्थित हो जाएं, ताकि जैसे ही गेट खुले आप लोग अंदर प्रवेश कर सकें, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं झेलना पड़े। अब तीसरा कॉलम कह रहा है कि परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है, अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ ईयरफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी सामान आदि लाना प्रयोग करना वर्जित है। परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र एवं पेन के अलावा कुछ भी नहीं ले जाएंगे और निर्दिष्ट स्थान यानी जो सीट उनका है उस सीट पर जाकर के बैठेंगे। चौथा कॉलम कह रहा है कि परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए एक OMR उत्तर पत्रक एवं एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी, जिस पर परीक्षार्थी का विवरण अंकित रहेगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भरने के लिए OMR मिलेगा और सब्जेक्टिव के लिए उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी नोटबुक मिलेगी। उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका का प्राप्त करने के उपरांत जांच कर आश्वस्त हो लेंगे कि यह OMR उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका उन्हीं की है। अतिरिक्त OMR उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। आप लोग को इसके अलावा और कोई भी उत्तर पुस्तिका या OMR शीट नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग को इसी में जो लिखना है सो लिखना है। इसलिए आप लोग यह नहीं सोचेंगे कि फिर से मिलेगा और नया मैं लिख लूँगा, ऐसा नहीं मिलेगा। अब 5वां कॉलम कह रहा है कि परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के बायां भाग में केवल विषय का नाम एवं उत्तर देने का माध्यम अंकित किया जाएगा। उसमें आप विषय लिखें और किस माध्यम से आप परीक्षा देना चाहते हैं। हिंदी से देना चाहते हैं तो हिंदी लिखें, उर्दू से देना चाहते हैं तो उर्दू लिखें, इंग्लिश मीडियम से देना चाहते हैं, अंग्रेजी में देना चाहते हैं तो अंग्रेजी लिखें। यह ध्यान रखें कि जिस विषय का आप लिख देंगे कि मैं हिंदी में देना चाहता हूँ या अंग्रेजी में देना चाहता हूँ या उर्दू में देना चाहता हूँ या मैथिली, चाहे जो भी भाषा आपको सूटेबल है, तो वही भाषा में पूरा उत्तर पुस्तिका आपको लिखना पड़ेगा, यानी पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। यह बात को ध्यान रखेंगे, अंकित किया जाएगा। और जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र उसे मिला है उस प्रश्न पत्र सेट कोड को बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को काले या नीले, 2 ही बॉल पेन का उपयोग करना है, या तो काले होना चाहिए और नहीं तो नीला पेन में भरा जाएगा। उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के दाहिने भाग में भी प्रश्न पत्र सेट कोड को बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट कोड वाले
गोलक को भरा जाएगा। अतः इस भाग में परीक्षार्थी द्वारा कुछ भी नहीं भरा जाएगा। OMR उत्तर पत्रक में भी परीक्षार्थी द्वारा निर्दिष्ट स्थान में प्रश्न पत्र क्रमांक, परीक्षा केंद्र का नाम, अपना पूर्ण हस्ताक्षर तथा प्रश्न पत्र के सेट कोड को निर्दिष्ट बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को काले या नीले बॉल पेन से भरा जाएगा। यह बात ध्यान में रखें। छठा में कह रहा है कि यदि उत्तर पुस्तिका में रफ कार्य करने की आवश्यकता हो तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य कर सकते हैं, परंतु परीक्षोपरांत परीक्षार्थी द्वारा उस रफ कार्य को काट या क्रॉस कर देना अनिवार्य होगा। आप लोग को अगर रफ कार्य करना है तो उत्तर पुस्तिका जो है उसके अंत में आपको करना है और उसको परीक्षा के बाद जब परीक्षा पूरा लिख लेंगे तो उस समय उसको काट देना है, उसको छोड़ना नहीं उस तरह से। अब है 7वां कॉलम, उपस्थित पत्रक एवं बी के यथा निर्दिष्ट स्थान पर परीक्षार्थी द्वारा प्रत्येक विषय की परीक्षा में प्रश्न पत्र क्रमांक, OMR संख्या एवं उत्तर पुस्तिका संख्या तथा निर्धारित बॉक्स में प्रश्न पत्र सेट कोड अंकित किया जाएगा एवं प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोले को काले नीले बॉल पेन से भरते हुए अपना पूर्ण हस्ताक्षर किया जाएगा। आप अपना पूर्ण हस्ताक्षर भी करेंगे। ध्यान है कि नीला और काला बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। 8वां, परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेने या देने, बातचीत करने अथवा किसी प्रकार का कदाचार अपनाने के अपराध में पकड़े गए परीक्षार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रांकों पर व्हाइटनर, इरेजर, नाखून ब्लेड आदि का इस्तेमाल करना सर्वथा वर्जित है। आप लोग को अगर कदाचार में पकड़े जाएंगे तो आप लोग को निष्कासित कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग यह बात का ध्यान रखें। और जो लिख रहे हैं उसको किसी भी तरह से उसको इरेजर का इस्तेमाल नहीं करना है, नाखून ब्लेड आदि का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए आप सोच समझ के लिखें कि किसी तरह का मिस्टेक ना हो। 9वां कॉलम है, परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा के अंदर किसी भी परीक्षार्थी की परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। वीक्षक को समर्पित OMR उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी को पुनः नहीं लौटाई जाएगी। आप लोग एक बार जमा कर देंगे तो फिर आपको वापस नहीं मिलेगा। 10वां कह रहा है कि यदि किसी परीक्षार्थी के निर्गत प्रपत्र पत्र में उसके किसी भी विवरण में शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा अपने स्तर से सुधार परिवर्तन कर दिया जाता है तो उस सुधार को बिल्कुल मान्यता नहीं देते हुए केंद्राधीक्षक द्वारा उस परीक्षार्थी को मात्र उसके प्रवेश पत्र, रोल शीट तथा उपस्थिति पत्र में अंकित विवरणों के आधार पर ही परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा। साथ ही प्रवेश पत्र के मुद्रित विवरण में परिवर्तन करने वाले शिक्षक संस्थान के प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो आपको एडमिट कार्ड मिलता है उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे किसी के द्वारा नहीं होना चाहिए, चाहे आपके विद्यालय के प्रधान ही क्यों न हो, नहीं तो आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसलिए यह सब बात को ध्यान में रखें। बच्चों, मैं आपके लिए लाया हूँ, यह भाग 2 है। इससे पहले मैं भाग 1 बनाया था जो कि पूर्ण जानकारी आप लोग को परीक्षा भवन में जाने से पहले कि मैं दिया हूँ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो इसको कमेंट करेंगे
लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे पूरे अपने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे ताकि सभी परीक्षार्थियों को समय से सही ज्ञान प्राप्त हो सके और किसी भी मिस्टेक या चूक से बच सकेंगे। मैं राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट से आप लोग को बहुत बहुत पूरे वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।